राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में नवंबर माह में एक विशेष अवसर, इंडियन एयरफोर्स के वायु सैनिकों द्वारा अग्निवीर योजना की जानकारी। इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवा भारतीय वायुसेना में सेवा का अवसर पा सकते हैं। चयनित अग्निवीरों को प्रशिक्षण, वेतन और भविष्य की सुरक्षा मिलती है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए है, जानकारी, प्रेरणा और अवसर। देश सेवा का सपना अब आपके एक कदम दूर है। अग्निवीर योजना से जुड़ें और अपने भविष्य को नई उड़ान दें। बहुत अच्छा स्टेट है। उसके बाद जैसे यूनिफॉर्म की बात करते हैं, इसमें आपको ब्लू यूनिफॉर्म है, ये आपको पहनने को मिलेगी। जैसे सर ने पहन के इन्होंने ये कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं, ये आपको पहनना है। ओवरऑल भी इसमें होता है, जो पायलट पहनते हैं, हाँ फ्लाई करते हैं, तो वो भी आप पहनने को। The Indian Air Force is not merely a name; it is a badge of valor. तीन ब्रांच में एंट्री है मेनली। एक है फ्लाई ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, नॉन टेक्निकल। तो इसमें एयरक्राफ्ट के इंजन पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है। फ्लाइंग में आप फाइटर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट है, वो आप उड़ा सकते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम होता है 12th के बाद, वो आप क्वालिफाई करके पायलट भी बन सकते हैं। इसमें टेक्निकल में क्या है, एयरक्राफ्ट की रडार पे काम करने का मौका मिलेगा। इंजन में आपको काम करना है। नॉन टेक्निकल ब्रांच में भी आप जा सकते हैं, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, है ना। तो उसमें आपको जैसे एटम है, लॉजिस्टिक है, अकाउंट्स है, ये सारे ब्रांच में आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। अब फ्लाइंग ब्रांच के बारे में बात करते हैं। कौन सी ब्रांच है इसमें? आर्टिलरी है, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ट्रेनिंग कैसी होती है इसकी? मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है आपकी। जैसे मिलिट्री में सारी ट्रेनिंग होती है, आपने मूवीज में देखा होगा, बहुत सारी मूवी देखते हो। जैसे लक्ष्य मूवी है, लक्ष्य मूवी देखी है? कौन सी मूवी देखी है ट्रेनिंग मिलिट्री? वैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको छुट्टी भी मिलती है। साल में 3 दिन छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ आपको कोई चोट लग जाती है, कुछ होता है मेडिकल इमरजेंसी, तो आपको कोई कैंटीन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी आपको सारी मिलेगी वहाँ से। ये आपका पे स्ट्रक्चर रहेगा, पेमेंट आपको ऐसे मिलेगी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर योजना के तहत वायुसेना के सैनिकों की भर्ती। यह एक 4 साल की सेवा अवधि वाली भर्ती है, जिसके बाद प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को अस्थायी सेवा में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इसके लिए अविवाहित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक माप और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। अग्निवीर वायु की मुख्य बातें। सेवा की अवधि 4 साल की होती है। पात्रता है इसमें अविवाहित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन मिलेगा शुरुआत में 30,000 से 40,000 के बीच प्रतिमाह। प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा होती है इसकी, शारीरिक फिटनेस और दक्षता टेस्ट। अन्य लाभ, 4 साल के बाद एक मुश्त सेवा निधि पैकेज मिलता है। इसमें 48 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है। सेवा अवधि के अंत में एक स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अग्निवीर वायु से रिटायर होने पर युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके अलावा कुछ तकनीकी रूप से सक्षम अग्निवीरों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी कंपनियों में भी अवसर मिल सकते हैं। मुख्य लाभ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ शामिल हैं। राज्य पुलिस में लाभ, कई राज्यों ने अग्निवीरों को अपनी पुलिस सेवा में प्राथमिकता देने की बात कही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी अग्निवीरों के लिए नौकरी के लिए अवसर उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत सरकारी विभिन्न कंपनियों में अवसर
रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली 16 सरकारी कंपनियों में अग्निवीरों के लिए काम के अवसर हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत अवसर, तकनीकी रूप से सक्षम अग्निवीरों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत पदों के लिए आवेदन करने का मौका मिल सकता है। अन्य लाभ, सेवा के बाद उन्हें विभिन्न पदों पर नौकरी पाने में मदद करने वाला एक विशेष प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा और अडानी पावर जैसी निजी कंपनियों में भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, बशर्ते उनके पास संबंधित तकनीकी कौशल और डिप्लोमा हो। सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की लाइफ किसी भी तरह का हिसाब करते हैं तो आपके वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है सीधा, है ना। तो आपका ब्लड टेस्ट होगा, वहां पे आप सिलेक्शन के लिए आओगे तो आपका ब्लड टेस्ट करके पता चल जाएगा, तो आप सेलेक्ट नहीं किए जाओगे। तो वैसे की आदत से आपको दूर रहना है। फिर हम बात करते हैं हाइट। 152 आपका हाइट होना चाहिए मिनिमम, 5 फुट 2 इंच, इतना आपका जनरली सबका रहता ही है। और उत्तराखंड के बच्चियों के लिए भी इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। जो पहाड़ी बच्चियां हैं जैसे उत्तराखंड साइड में, चमोली साइड में, है ना, तो उनका आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओगे तो आपका 5 सेंटीमीटर उसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसमें आपका कंप्रीहेंसिव स्किल मैसेज रीडिंग आप कैसे करते हैं, आपको एक मैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में, उसको पढ़ के बताना है आपको, उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर कम्युनिकेशन स्किल आपकी देखी जाएगी। प्लस कैंडिडेट बैठे हैं तो आपको आपस में बोलेंगे, आप आपस में डिस्कस कीजिए, है ना। उसकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए बीच में। आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है वो वहाँ पे चेक किया जाएगा। साथ में जो रीजनिंग एबिलिटी है वो आपकी देखी जाएगी। सोशल एडजस्टमेंट आपका चेक किया जाएगा। उसमें सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्या है आपका अपनी स्टडी के प्रति, अपने नेशन के प्रति, है ना, वो आपका उसमें चेक होता है। डिटर्मिनेशन क्या है अपना, किस काम से, किस आप भाव से काम करते हैं, वो उसमें आपका चेक हो जाएगा। क्या आपका थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीजें आपको उसमें टेस्ट की जाएगी। अब थर्ड फेज की बात करते हैं जो होता है अपना मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें मेनली 2 चीज पे आपको फोकस करना है। क्या चीज है वो, एक आपको बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए। बॉडी टैटू बना रखा किसी ने? वेरी गुड, बनाना भी नहीं है ना। रीजन इसका होता है ये कि बॉडी टैटू में कुछ जो डाई होती है, यूज होती है ना, अंदर ड्रॉप करते हैं स्किन में, तो उसमें कुछ कैंसरस एजेंट भी कई बार पाए जाते हैं। तो एक निडल से कई टैटू बनाते हैं, फिट करते रहते हैं, तो उसमें आपको हार्मफुल बच्चे मैक्सिमम सारे पास कर लेते हैं। दौड़ते हैं ना सब बच्चे, कुछ दूर से भी आते हैं, पैदल आते हैं स्कूल, कुछ पहाड़ी बच्चे भी होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, भाग के नीचे आते हैं ना। इसमें मैं 1.6 किलोमीटर तो भाग लेते होंगे सारे लोग। प्रैक्टिस करते हो कोई भर्ती रैली की तैयारी करते हो? स्कूल में कंपटीशन भी होता है स्पोर्ट्स। तो 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी इसमें। तो इसमें बॉयज के लिए टाइम है 7 मिनट और गर्ल्स भी इसमें 8 मिनट, 1 मिनट गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा है। तो गर्ल्स भी इसमें अपॉर्चुनिटी, पहले नहीं आ सकती थी गर्ल्स, अब गर्ल्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एयरपोर्ट आर्मी नहीं, आप किसी भी जगह कर सकते हैं। 8 मिनट में 1 मिनट गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा है। उसके बाद सेकंड इसमें होता है टेस्ट पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट्स। पुशअप में आपको 10 पुशअप है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए पुशअप नहीं। इसमें 1 मिनट में आपको 10 पुशअप लगा रखते हैं बॉयज को, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, नीचे पुशअप लगा रहे हैं लड़के। उसके बाद सिटअप होता है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए 10-10 है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है गर्ल्स के लिए, 1.5 मिनट का टाइम है सिटअप के लिए, 30 मिनट गर्ल्स को एक्स्ट्रा है, ठीक है। स्क्वाट्स की बात करते हैं तो 20 स्क्वाट लड़कों के लिए, 15 लड़कियों के लिए, 5 कम है 1 मिनट के अंदर। तो जनरली सारे लगा देते हैं, थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद हम बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की, जो कि होता है ग्रुप डिस्कशन। आप अफसर लाइन में भी जाओगे तो उसमें भी एक एसएसबी होता है, सुना हो नाम एसएसबी का? इसमें भी आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, फिर आपका होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद थर्ड होगा आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपकी मेरिट रहती है। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। उत्तराखंड में बहुत सारे आपके सेंटर बनते हैं, हल्द्वानी हो गया, देहरादून हो गया, बॉडीगार्ड में भी आते हैं, दिल्ली के आते हैं कुछ बच्चे। उत्तराखंड में बहुत सारे सेंटर बनते हैं, तो यहाँ ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, सेंटर आपको अलॉट होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में? फर्स्ट जैसे पैटर्न है, तो साइंस वाले बच्चों के लिए इसमें जैसे फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25, इंग्लिश के 20, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने होंगे साइंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अदर देन साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, जो आर्ट्स है, कॉमर्स है, उनके लिए
लिस्निंग एंड जनरल अवेयरनेस काका बोलते हैं जिसको, उसके आगे 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश आपको कंपलसरी है, मैंने बताया 50% लाने हैं, तो उसके लिए भी 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे अदर साइंस के लिए, आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों के लिए, और टाइम कितना रहेगा 45 मिनट। तो आपको नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ आपको फास्ट भी होना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग। उसके साथ साथ एक वो सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो साइंस सब्जेक्ट का बच्चा है वो साइंस में भी दे सकता है, अदर साइंस में भी दे सकता है। तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर अलग से आएगा, उसके लिए आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, मैथमेटिक्स के भी 25, राका के आपको 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20, तो 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 85 मिनट्स के अंदर। अब बात करते हैं नेशनलिटी। तो आपको इंडियन एयरपोर्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको इंडियन होना मस्ट है, भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ उत्तराखंड में नेपाली भी बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे है कोई नेपाली, जैसे पिथौरागढ़ हो गया आपका, चंपावत हो गया, चमोली, उस साइड में आपके नेपाली बच्चे भी पढ़ते हैं ना, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज इसमें आपका रहता है 17.5 से 21 साल। अभी क्या है, जो सबकी आई थिंक 17 साल होगी, 16, 17, 18 है ना, यही एज ग्रुप है। 17 साल से 21 साल, 17.5 से, तो ये आपका गोल्डन टाइम है। चाहे आप कौन सा भी कैरियर आप डिसाइड करते हैं लाइफ में, आपको डिफेंस मानना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, ये आपके गोल्डन टाइम है 4-5 साल। इसमें आप जो मेहनत करेंगे वही आपके लाइफ पर काम आएगी। 17.5 से 21 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस मैथमेटिक्स हो गए, उनके लिए क्या है, बाहर में आपको होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए, साथ ही साथ 50% मार्क्स आपको इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो अभी बताएगा, जैसे आर्मी कमांडो होते हैं, आर्मी कमांडो सुना है, कौन से आर्मी कमांडो क्या बोलते हैं, वेरी गुड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेवी के कमांडोज का क्या नाम है, मार्कोस, है ना, स्पेशल फोर्सेस होती है नेवी की, मार्कोस कमांडो। ऐसे ही एयरफोर्स के कमांडो होते हैं, स्पेशल फोर्सेस। कोई नाम बताएगा? Who is known as the father of nation? बताइए। वेरी गुड, ताली बजाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।